सबसे पहले ये जानते हैं, मैं बिल्कुल स्टार्ट से करता हूँ ताकि अगर किसी को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उनके लिए इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो हमने अभी सेशन स्टार्ट किया वो है हमारा गूगल एड्स का। गूगल एड्स बेसिकली दो या तीन तीन कह सकता हूँ मैं। तीन हमारे मेन वो है मार्केटिंग के। एक है टिकटॉक, ठीक है। वो पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं, उसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट खरीदना होता है, वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो वो भी एक टूल है आपके पास, ठीक है। सेकंड है मेटा। मेटा मीन्स फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब वो थोड़ा चीप है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेच्योर है ना, जिसका मार्केट में ज़्यादा टाइम हो गया और अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है, वो है गूगल। मतलब इन सब का आप कह सकते हैं फादर है, क्योंकि इसके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है और बेसिक जो डिफरेंस है ना, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है उनके दोनों के मुकाबले में, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है ना काफ़ी बेहतर होते हैं। वो इसलिए कि जो भी बंदा है ना वो खुद ही आके सर्च करता है, सर्च इंटेंट जैसे एसईओ वगैरह आपने किए तो कुछ आइडिया तो होगा ना आपको कि बंदे को मसला या कोई चीज़ ज़रूरत होती है तभी वो गूगल या कहाँ पे आता है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है अल्फ़ाबेट का। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, मैं दोनों को यूटिलाइज करता हूँ और मैं ऑर्गेनिक तरीके से भी करता हूँ और जो पेड है, ठीक है, मीन जो एड रन करते हैं हम। तो हम बेसिकली अभी आपको क्लियरिटी मिल गई ना कि तीन प्लेटफॉर्म है। हम गूगल इसलिए करें कि गूगल ज़्यादा अथेंटिक आप कह सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। और चूंकि ये इसका पर्पस यही है कि आप जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और एक जो मेजर डिफरेंस मैं कह सकता हूँ कि जो मेटा है ना, वो आपके एड सिर्फ मेटा पे ही शो करता है, मेटा से बाहर नहीं जा सकता। गूगल का हमें एक जो मेन फायदा है ना, वो ये है कि हम किसी दूसरे की वेबसाइट पे भी जाके अपना ऐड प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी एक प्लस पॉइंट है। लाइक मुझे दराज पे तो खैर मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि ओएलएक्स है, तो उस पर आपको बैनर ऐड दिखते हैं, मतलब डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। मैंने तो ऐड ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ शो करता है एड्स तो आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको वो क्लियरिटी मिले ना। मैं थ्योरी नहीं करा रहा, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऐड ब्लॉकर इंस्टॉल किया, शायद मेरे पास शो नहीं होगा। और वैसे आप अगर मोबाइल पे कहीं से भी स्क्रॉल करते हैं तो इनका T20 का भी क्या मतलब कोई ना कोई ऐड वहाँ पे हमें दिख रहा होता है। इसमें से जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो भी हैं, जो ब्लॉग मोनेटाइज लोग करते हैं ना, असल मकसद उनका क्या होता है कि हमारा वो ब्लॉग मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो एड्स आ गए, बैनर एड्स। तो ये ओलेक्स ने अपना नहीं लगाया हुआ, वो खुद ही भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, पैसे लेके दूसरे बंदे की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। एक तरीका ये भी है कि वो अपनी रेवेन्यू इस तरह से भी डबल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग गूगल के ऊपर आप जाते हैं गूगल एड्स के थ्रू, जिसमें ये पार्टनर इसकी आप कह सकते हैं वेबसाइट से, क्योंकि लोग खुश 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 होते हैं कि हमें इससे पैसे मिलेंगे वेबसाइट पे। और एडवर्टाइजर हमारा ये फायदा है कि हम अपना ऐड किसी और की वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। वो सर की अपनी ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकती है। आपको क्लियर हो गया ना कि ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है कि हम बहुत सारी जगहों को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमें मेटा या टिकटॉक नहीं देता, क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं करते, वेबसाइट यही करता है। तो एक ये मेन डिफरेंस आपको क्लियर हो गया ना कि ये इस वजह से भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है कि हम किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें फिर सीपीसी वाली बात आती है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप फिर बहुत जगहों पे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप बहुत लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि ये हम किसी और की वेबसाइट पे भी अपना ऐड प्लेस कर सकते हैं, गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स। अच्छा जी, इसके तो फिर हम ये होता है कि हम बेसिकली, मैंने जैसे आपको जिस जिस बंदों ने मेरी सोशल मीडिया की वो अटेंड की, उनको मैंने बताया था कि आपके पास ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। ऐसा ही है ना, आपने भी कल पूछा था जिस बंदों ने भी। तो ये अगेन आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी यही प्रोसीजर है। जिस भी सोशल मीडिया पे आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो अकाउंट आपका ओल्ड होना चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल से अमेजोन का भी होगा जो अमेजोन पे काम करते हैं। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अमेजोन पे काम नहीं किया, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि जो आप जितने मेच्योर होंगे ना, तो वो अकाउंट या वो जो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको चांस ज़्यादा देगा, मतलब आपको अच्छे से सपोर्ट कह सकते हैं करेगा, कि उसको पता है कि आपने कोई वायलेशन नहीं करनी, आपका एक्सपीरियंस है। और जो न्यू अकाउंट होता है ना, जैसे फेसबुक भी है, वो डायरेक्ट उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रिस्ट्रिक्ट करता है? उसको पता है कि भाई इसको कोई नो हार्म नहीं है, इसमें से लीड जनरेशन कभी आप उस पर रन नहीं कर सकते अगर न्यू अकाउंट बनाते हैं। और उससे अलावा एक बहुत बड़ा मसला आईपी का होता है। लाइक यहाँ से आप बनाते हैं अकाउंट तो सबके सस्पेंड, एक का सस्पेंड हुआ सबके हो सकते हैं, हाई रिस्क है, ठीक है, आईपी का मसला बन सकता है।
या आप किसी भी उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइवर ऑफर करते तब भी आईपी का आपका मसला बन सकता है। अगर एक अकाउंट से वाईफाई के आप बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का भी जो सिस्टम यहाँ पे हो रहा है वो भी यही सेम सब पे अप्लाई होता है कि अगर एक बंदे ने कोई गलती की ना, वायलेशन की, तो सबके अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे और वो सबके लिए फिर मसला होगा। किसी ने कुछ किया नहीं भी हो तो वो आईपी तो इधर ही की यूज़ होगी तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। तो ये एक मेन मेजर इशू है। कभी कभार इस वजह से भी अकाउंट नहीं बन रहा होता या फिर बनते साथ ही सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मोनेटाइजेशन में भी यही होता है। जो लोग आगे जाके ना मोनेटाइज करेंगे तो उसमें भी यही मसला होता है। यार आप यहाँ से बैठ के करेंगे तो आईपी तो एक ही है और तकरीबन 200 या जितने भी बंदे हैं तो सब यूज़ कर रहे हैं, तो वो आईपी का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, बेहतर ये है कि आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ करें तो आपको इन मसलों से काफ़ी बचत मिलेगी, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसमें। आपको मतलब आपका अकाउंट बेसिकली सस्पेंड होता है और उसमें फिर चांसेस होते हैं, जो न्यू है ना तो उसके मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो मेच्योर नहीं होता ना, तो गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो उसको इतना अच्छा नहीं कंसिडर करता। बेसिकली वो आईपी तो आपकी वही कंसिडर कर रहे हैं ना। आपने कोई मसला नहीं कि दूसरे बंदे ने किया, वो आईपी तो वो उसकी नज़र में आई हुई है, तो आप सेम कंसिडर हो रहे हो। वो तो ये समझ रहे कि उसी ने दूसरा अकाउंट बना के मेरे साथ। बेस्ट पॉलिसी है कि ना यूज़ करें। अगर आप करते हैं तो उस लॉस के आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस। आप कर सकते हैं। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि ना करें, क्योंकि एक बंदे ने वायलेट किया ना तो ऑलरेडी वो तो यही समझ रहा है कि अब वही बंदा आप दूसरे लैपटॉप से बैठ के दूसरी आईडी बना रहा है। जी, ऐसा ही है, क्योंकि वो तो सेम वो कंसिडर करता है, उसकी नज़र में तो वो सेम ही, वो ये समझेगा कि आपने दूसरा कोई लैपटॉप ले लिया और न्यू डिवाइस लेके उसमें न्यू आईडी बना लिए, तो उसकी नज़र में वो सस्पिशियस ही कंसिडर होता है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अलग यूज़ करें। सेम भी कर सकते हैं, मसला नहीं होता, लेकिन बन सकता है। जब बंदे बहुत है ना तो कोई भी एक बंदा गलती करेगा तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अमेजोन में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये भाई कर रहा है तो सबके फिर ये मसले आ सकते हैं। क्योंकि इतना मुझे आइडिया है कि फाइवर अपवर्ड सबकी पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम सेम है। कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है, जैसे यूट्यूब इतना ऐसा ही है, वो नहीं कर सकते ना। तो ये बता रहा हूँ कि यूट्यूब भी अलाउ करता है, लेकिन उसमें भी फिर इश्यूज आ सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म की पॉलिसी होती सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन वो उसका जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होती है या ज़्यादा होती है। फाइवर अपर इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फौरन आपको सस्पेंड कर देते हैं चाहे आप टॉप रेटेड भी हो। ठीक है, वीपीएन भी तो सेम कंसिडर होता है, उसका फ़ायदा नहीं। मैं बोल रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपना डेटा यूज़ करें, तो हर बंदे की आईपी चेंज होगी। और नहीं करते तो तब बेशक इधर ही को यूज़ करें, एक का सस्पेंड हुआ तो हो सकता है सबके चांसेस मतलब मोस्टली वीपीएन जो पेड नहीं होते वो सेम ही होता है। पूरी दुनिया में लोग यूज़ करें ना फ्री वाला, वो तो फिर पूरी दुनिया के साथ आपका मुकाबला हो गया। इधर तो हम 100 बंदों की बात करें, वो वीपीएन तो हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें मसला आ सकता है। तो रेकमेंड मैं नहीं करता, मेरा जो एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आप करते हैं और आपको फिर कोई मसला आएगा तो वो फिर आप मुझे फीडबैक देंगे कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ऐसे ही था। आप थी वो दो बंदे यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने न्यू अकाउंट बनाया और मेरे वो दस्ती सस्पेंड हो गए थे। उसकी रीज़न यही होती है कि मैं आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बातें बता रहा हूँ, उन्होंने वो गलती करके यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया था। इस तरह से आप लोग भी अगर सेम मिस्टेक करेंगे तो आप फिर कंफर्म हफ्ते बाद शायद करेंगे या महीना, जब भी आप करेंगे तो वो फिर आप बाद में मुझे खुद ही बता देंगे कि भाई मेरे साथ इस तरह मसला हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अलग यूज़ करें, तो आपकी टेंशन ही नहीं होगी, मतलब 100% सेफ साइड पे आप जाएंगे। नहीं तो आप वायलेट करेंगे पॉलिसी तो फिर आपको नुकसान हो सकता है उस सूरत में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये भी समझ आ गया कि गूगल बेस्ट है, मतलब सबसे ज़बरदस्त है। और सेकंड ये है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं वो उसके यूजेस भी हम समझते हैं। लाइक आपका सबसे पहले जो है ना गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। आप एक गूगल एड्स होता है और एक एडसन होता है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये भी क्लियर करता हूँ। गूगल एड्स मीन कि मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, ठीक है, मैं गूगल को पे कर रहा हूँ। अब
उस पर मैं अपना ऐड रन करूंगा तो मैं गूगल को पे करूँ। गूगल की आगे पॉलिसी ऐसी कि विन विन में, लाइक जिसकी वेबसाइट है उसको भी पैसे मिलते हैं और गूगल अपना भी कमीशन उसमें रखता है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। सेम यूट्यूब पे जिसका चैनल मोनेटाइज होता है तो कुछ परसेंट पार्टनर वो क्रिएटर का होता है जिसकी वीडियो, और कुछ परसेंटेज यूट्यूब रखता है। बेसिकली वो होता है गूगल का ही है, अल्फाबेट कंपनी है ना, तो वो सारा एक ही कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके प्रोडक्ट के अलग अलग नाम रखे हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा कि एड ये कुछ 45 47 ऐसा कुछ एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन परसेंटेज होता है वो गूगल रखता है और बाकी क्रिएटर को देता है। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारे एज मिलते हैं। और गूगल एड्स से नहीं होता है कि अब मेरा चैनल है वो मोनेटाइज है तो मुझे उस पर व्यूज आएंगे तो उसमें मुझे पैसे मिलेंगे। जैसे ये ओलेक्स की एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो ओलेक्स जिसकी वेबसाइट है तो वो एडसन से क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ठीक है, मतलब उसको इससे मतलब नहीं है कि किसका ऐड दिख रहा है, उसको इससे मतलब है कि मेरे पैसे बनने चाहिए। और वो गूगल आके यहाँ पे अब वो फिर प्लेस करेगा उसको जो सा ऐड सही लगेगा। ठीक है, इसको बैनर ऐड बोलते हैं क्योंकि ये इस तरह से लेंथ में, इसमें फिर एड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको एडसन और ऐड का? एडसन बेसिकली आप कह सकते हैं आपका बैंक अकाउंट है वो, उसमें आपके पैसे आते हैं। और ऐड में ये कि आप गूगल को पे करें कि आप ये पैसे डॉलर्स ले, बेसिकली पैसे नहीं वो जानता, वो डॉलर जानते हैं, लेकिन कन्वर्जन करके तो हम OPKR यूनिट यूज करें। लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो वो USD कंसिडर करता है, US डॉलर। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर उधर दिखेगा कि 300 रुपए कटेंगे तो जैसे सर ने बताया कि 30% है तो उस हिसाब से आप वो भी ऐड कर लें, क्योंकि उसका मुझे अब कंफर्म नहीं है कि क्या सीन है, लेकिन मैं ऐसी जनरली बता रहा हूँ। तो आपने डॉलर 300 का सपोज कंसिडर करें और फिर वो टैक्स भी ऐड करें तो आपके उतने ज़्यादा चार्जेस बनेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वो नहीं होगा जो यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई आपके सपोज 270 रुपीज़ कटने तो आप खुशी खुशी क्या, हाँ बस यही फिक्स है। उसमें आपके टैक्सेस और ये जो करेंसी है ना चेंज होती है तो उस पर डिफरेंस होता है। तो ये भी आप अपने माइंड में रखना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्प्लीमेंट किया, सर ने बताया था 30% तो वो इम्प्लीमेंट हो गया तो उसका आप कंसिडर कर लें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, 1 जुलाई से है वो। मतलब आपको 130 फिर रखने चाहिए ना, कि आप 100 गूगल को दे दें तो वो 30% आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। हाँ ऐसा ही है, आप कह सकते हैं। तो बेहतर ये कि आप उसके ऊपर मतलब एक्स्ट्रा रखें ना, तो आपके वो पैसे फिक्स जाएंगे। तो वो ये बता रहे हैं भाई कि 1 जुलाई से होगा, मुझे उसका कंफर्म नहीं है। तो आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आपने पैसे ज़्यादा कंसिडर करने। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसमें और मेटा में बहुत डिफरेंस है। मेटा पे लोग समझते हैं कि $1 लगाऊंगा तो मेरा काम सेट है। तो ये मेटा नहीं है कि इस पर आप समझेंगे कि मैं $1 लगाऊंगा और मेरा ऐड लाखों लोगों तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इसका और उसका सिस्टम चेंज है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसकी ऑडियंस जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आता ही बंदा इसलिए कि मुझे कोई चीज़ रिक्वायर्ड है। और बाकी तो ये खुद ही भी स्पाई करता रहता है, ट्रैकिंग करता है। फेसबुक भी और पिक्सल है, उसका पिक्सल है और इसका टैग मैनेजर है। ठीक है, जो स्पाई करता है ना, लोगों की एक्टिविटीज ट्रैक करता है। इसमें स्पाई सिस्टम भी होता है, उसके लिए आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट में फिर वो कोडिंग वाला एक सिस्टम होता है, उस पर हम पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। तो पिक्सल जब हमारा इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम बंदों की एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अब उसमें भी एक चीज़ है कि आईफोन, क्योंकि एप्पल वाले सिक्योरिटी पे थोड़े कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो डेटा हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता। वैसे एप्पल के यूज़र तो पाकिस्तान में बहुत कम है, अदर कंट्रीज़ में है। तो अगर पाकिस्तान पे आप कर रहे हैं तो फिर तो मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र है, तो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी आपको पता है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट अच्छे से ट्रैक कर सकते हो उसको। ठीक है, और अदर कंट्रीज में चूंकि आईफोन यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, वो सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनके हिसाब से सस्ता भी है उधर। 1000 $2000 $5000 इतने तक आईफोन मिल जाता है। वो फिर हर बंदे की कंट्री और उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सब लोग पसंद नहीं करते, जैसे मुझे अब एंड्रॉयड पसंद है, सैमसंग यूज़र हूँ। ठीक है, तो वो यूज़र पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सैमसंग की और एप्पल की सिक्योरिटी में डिफरेंस है। लेकिन उधर फिर एड्स में हमें मसला आता है, मतलब मार्केटिंग के हिसाब से हमारे लिए एप्पल वाला यूज़र खतरनाक, इसलिए कि उसका हमें डेटा नहीं मिलता, ट्रैक नहीं हम उसको ज़्यादा कर सकते। कुछ हद तक कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया होता है। क्या चीज़? सब चीज़ों का, लेकिन एप्पल की वो जो पॉलिसी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम ज़्यादातर चीज़ें एज अ मार्केटर अगर मैं देखूँ ना तो वो हमारे लिए नुकसान है कि हम ट्रैक नहीं कर सकते। यूज़र के लिए तो बेस्ट है कि भाई वो कॉन्फिडेंट है कि एप्पल
मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा डेटा सेफ ऐसा ही है ना। एप्पल कुछ लोग शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन वजह है ना वो सिक्योरिटी है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम एंड्रॉयड यूज़र और विंडो यूज़र हैं तो इनकी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ इजीली होता है, और मैक या एप्पल के जो मोबाइल फोन है उसकी सिक्योरिटी इतनी जल्दी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती होगी। जो बड़े हैकर हैं वो फिर सब कुछ करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो मार्केटर के हिसाब से हमारे लिए एप्पल थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको एग्जैक्ट ट्रैक नहीं कर सकते, और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो उसको इजीली ट्रैक करता है। ठीक है, तो गूगल एडसन, गूगल एड्स, ये आपको क्लियर हो गया सबको। तो उसके लिए हमें ये होता है कि बेसिकली गूगल एड्स का आपको एक अकाउंट बनाना होता है। वो बेस्ट यही है कि आपका पुराना हो, जैसे मेरा 2021 या इससे भी पुराना अकाउंट है ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इधर, ये डेट दिखा रहा है कि जुलाई 2021 में मैंने यूज़ किया था। फिर ये वाला अकाउंट मैंने नहीं यूज़ किया, और अकाउंट्स मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक अकाउंट मैंने आपके सामने खोला है। लेकिन ज़रूरत तो खैर मुझे कभी नहीं पड़ी मल्टीपल की, बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। वो जो जैसे कल उन्होंने बताया, वो मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत हाई लेवल पे आप काम कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपके, तब आप मल्टीपल बनाए। अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा वो डेटा किधर पड़ा है। डेटा के हिसाब से वो बोल रहे थे कि आपका अलग होना चाहिए, कि बाद में जब आप वो ट्रैक करते हो ना, असल चक्कर यही है जो मैंने आपको बताया, स्पाई करते हैं ना हम चीज़ें, कि भाई हमने जो स्पेंडिंग की उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्लियर है आपको? तो वो उस हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि वो एज एजेंसी बता रहा है। ऐसा ही है ना कि वो वर्चेस पे भी काम कर रहे हैं, इस पे भी ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो वो सब कह रहे हैं कि मिक्स ना हो जाए। अब चूंकि मुझे तो पता था कि ये मैंने पर्सनल यूज करना है और मेरा एजेंसी अकाउंट दूसरा है। ठीक है, तो इस वजह से उसका भी वो जो है वो एजेंसी आप कह सकते हैं। अब वो बेशक उसने पर्सनल बनाया होगा। एक ही क्वेश्चन भी सर बहुत पूछ रहे हैं कि पर्सनल बनाए या बिजनेस, तो पर्सनल रेकमेंड करूंगा कि आप बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर सस्पेंड होगा तो वो आपकी आईडी कार्ड पे तो आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं होता ना। ऐसा ही है, तो मसले आ सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप लोग पर्सनल बनाएं, पर्सनल एड अकाउंट। ठीक है, एड अकाउंट इसको हम इसलिए बोलते हैं कि हमने इस पे एड्स रन करने हैं, और गूगल का तो इसलिए गूगल एड्स हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप न्यू की तरफ जाएं। लेकिन न्यू के सस्पेंशन चांसेस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है, और कुछ तो वो एआई खुद ही उसको वो कर रहा होता है, क्योंकि वो तो बंदा बैठ के नहीं मॉनिटर करता ना। जितने भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो उनका अपना एल्गोरिथम होता है। जो एआई वाले या डेटा साइंटिस्ट या बहुत सारे जो ऑलरेडी इस फील्ड को जानते हैं, उनको पता है कि ये सारा काम बंदा नहीं कर सकता इकट्ठे, तो वो सारा कुछ रिपोर्ट्स करते हैं। तो उसने उसको प्रोग्रामिंग इसी तरह वो ट्रेन किया होता है कि आप इस चीज़ को स्ट्रिक्ट डील करें और इसको थोड़ा सा नॉर्मल कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है? हम्म? वो आप जब पॉलिसी वायलेट करोगे तो आपका दस्ती हो जाएगा। उसमें मेन मसला मैंने आईपी का आपको बताया। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप पॉलिसी वायलेट करते हैं, जैसे कि अभी मैं ये स्क्रीन देखे ना, मसले आते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो ज्वाइन करें।